Hello guys, once again welcome back to my YouTube channel on Engineering Frolic. So CRUD ऐप यूजिंग Munstack इस सीरीज का आज ये सेकेंड पार्ट है जिसमें कि हम फ्रंट एंड देखेंगे React.js में और उसको React.js को बैकएंड के साथ मतलब Express.js MongoDB के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे वो आज इस वीडियो में देखेंगे। इसका प्रीवियस पार्ट तो था पार्ट 1 में हमने क्या देखा था कि बैकएंड में हम कंट्रोलर्स और राउट्स का कैसे सेटअप करते हैं, मतलब डेटाबेस का जो भी पार्ट होगा वो हमने प्रीवियस वाले वीडियो में देखा था। तो अगर आपने वो अभी तक वीडियो देखा नहीं तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। सो लेट्स बिगिन द टुडेस वीडियो। सो सबसे पहले मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूँ हमारे एप्लीकेशन का। तो यहाँ पे हमारे पास होम पेज है, होम पेज पे सारे के सारे आइटम जो हमने MongoDB में स्टोर किए थे वहाँ पे हम यहाँ पे डिस्प्ले करा रहे। और यहाँ पे आपको जैसे दिखेगा डिलीट एंड एडिट का बटन है। और यहाँ पे हमारा ये ऐड एक्सपेंस का फॉर्म है। तो यहाँ पे अगर मुझे एडिट करने का है तो मैं यहाँ पे एडिट के बटन के ऊपर क्लिक करके मैं यहाँ पे रिडायरेक्ट करके ये सभी के सभी हमारे जो इनपुट फील्ड थे वो ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होके आएंगे। और रिक्वायर फील्ड हम सिर्फ चेंज करेंगे। सपोज आई वांट फ्रॉम 2000 टू 1000 एंड आई वांट टू एडिट एक्सपेंस, so it will successfully get edited, expense edited successfully, and we'll again redirect to the home page. And as you can see here, we can see that from 2000 it is now 1000. So we have successfully edited, and now we can also delete the expense. Like suppose मुझे ये expense delete करने का है तो मैं ये delete भी कर सकता हूँ। यहाँ पे expense deleted successfully, and यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे सक्सेसफुली हमारा ये डिलीट का भी फंक्शनलिटी वर्क कर रहा है। तो अभी यहाँ पे देखिए हमारा फ्रंट एंड पार्ट को हमने कैसे बैकएंड के साथ कनेक्ट किया। तो अभी यहाँ पे सबसे पहले React.js में फ्रंट एंड का पार्ट कभी भी index.js ये फाइल से स्टार्ट होता है। वो हमारा रूट फाइल होता है, मतलब वहाँ से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है index.js। तो यहाँ पे जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे सबसे पहले हमने रिएक्ट, बाद में यहाँ पे ऐप कंपोनेंट को हमने यहाँ पे सक्सेसफुली रेंडर किया है यहाँ पे। तो ऐप कंपोनेंट हमारा मेन कंपोनेंट होगा जिसके अंदर सब कंपोनेंट्स होंगे। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे राउटिंग भी मुझे करवाने का है। वो नैवबार में जो लिंक्स है उसको हम राउटिंग के थ्रू रिडायरेक्ट करवा रहे। तो उसके लिए हमने ब्राउज़र राउटर फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम पैकेज ये हमने इंपोर्ट किया। और ये ब्राउज़र राउटर को हम ऐप के अराउंड wrap करेंगे so that we can use all the functionality of routing, right? तो यहाँ पे app.js में index.js में इतना ही, बाद में हम app.js में जाएंगे। तो app.js में हमने सभी का सभी जो राउटिंग का लॉजिक होता है और नैवबार वो हमने यहाँ पे लिखा है। तो राउटिंग के लिए हम राउट और राउट्स फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम ये इंपोर्ट करेंगे, राइट? और बाद में नैवबार कंपोनेंट हमने जो यहाँ पे बनाया है यहाँ पे तो वो भी हम इंपोर्ट करेंगे नैवबार कंपोनेंट। एंड वी विल आल्सो इंपोर्ट दैट ऐड एडिट कंपोनेंट जिसमें वो फॉर्म है जिसमें हम एडिट भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। तो वो पेज हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे ऐड एडिट। तो इसके ऊपर हम जाएंगे इसमें क्या फंक्शनलिटी है, कोडिंग है, वो सब। एज ऑफ नाउ हम ऐप कंपोनेंट में एट द टॉप ऑफ आवर एप्लीकेशन एज यू कैन सी वी हैव नैवबार। सो दैट नैवबार इज स्टैटिक, मतलब क्या कि हर पेज पे वो नैवबार होने ही वाला है। तो उसको हम ये राउट्स के बाहर लिखेंगे। जो भी स्टैटिक पार्ट होगा हाँ हमें हर पेज के ऊपर चाहिए होता है वो हम यहाँ पे राउट्स के बाहर लिखेंगे। और जो भी हमें राउटिंग में इन्वॉल्व करने का है, मतलब वो स्पेसिफिक राउट होने के स्पेसिफिक यूआरएल अगर यूजर पे जाता है तभी हमें वो कंपोनेंट दिखाना होता है। तो वो जो कंपोनेंट्स होते हैं वो हम यहाँ पे राउट्स के अंदर लिखते हैं, राइट? तो ये आपको ध्यान देने का है यहाँ पे। तो नैवबार बाहर और बाकी सब कंपोनेंट्स अंदर। और जब हमें ये पर्टिकुलर राउट अभी एक एक डिफाइन करने का है उसके लिए राउट पाथ इक्वल टू स्लैश एलिमेंट इक्वल टू होम। इसका मीनिंग है कि स्लैश मतलब होम पेज। तो अगर यूजर होम पेज पे रिडायरेक्ट करता है तो हमें कंपोनेंट इक्वल टू होम पेज कौन सा कंपोनेंट दिखाने का, होम पेज कंपोनेंट दिखाने का है। अगर यूजर ऐड एक्सपेंस इस यूआरएल पे अगर रिडायरेक्ट करता है तो हमें एलिमेंट कौन सा दिखाने का है, तो ऐड एडिट कंपोनेंट दिखाने का है। बाद में अगर यूजर एडिट एक्सपेंस करना चाहता है विथ एन गिवन आईडी तो यहाँ पे इस तरह से हम लिखते हैं यहाँ पे कॉलन आईडी। तो हमें कौन सा कंपोनेंट डिस्प्ले करवाने का है तो सेम कंपोनेंट यहाँ पे ऐड एडिट यहाँ पे डिस्प्ले करवाने का है, राइट? तो यहाँ पे ये होता है app.js का। बाद में अभी हम देखेंगे कि हमने नैवबार में क्या क्या लिखा है।
तो यहाँ पे कंपोनेंट्स फोल्डर में मैंने नैवबार रखा है यहाँ पे। तो नैवबार कैसे क्रिएट किया, हमने मटेरियल यूआई स्लैश कोर इस लाइब्रेरी का यूज़ किया है सभी के सभी जो कंपोनेंट्स आपको यूआई के डिस्प्ले हो रहे हैं उसके लिए। तो मटेरियल यूआई कोर से हमने ऐप बार और टूल बार हमने इंपोर्ट किया। बाद में रिएक्ट राउटर डोम से हमने लिंक यहाँ पे ये इंपोर्ट किया है यहाँ पे फॉर रिडायरेक्टिंग फ्रॉम वन पेज टू अनदर। एंड बाद में हम क्या करेंगे अभी यहाँ पे ऐप बार पोजीशन इक्वल टू स्टैटिक, बाद में टूल बार के अंदर आपको सभी के सभी जो लिंक्स होते हैं वो डिफाइन करने होते हैं। तो यहाँ पे मटेरियल यूआई से लिंक कंपोनेंट, और लिंक में अभी यहाँ पे आपका पैरामीटर होता है टू मतलब क्या कि कहाँ पे रिडायरेक्ट करने का। अगर यूजर होम लिंक के ऊपर क्लिक करता है तो कहाँ पे रिडायरेक्ट करने का है, तो हमें टू स्लैश कंपोनेंट मतलब यहाँ पे होम पेज पे रिडायरेक्ट करने का, स्लैश मतलब होम पेज, राइट। अभी यहाँ पे दूसरा लिंक है ऐड एडिट। तो यहाँ पे अगर हमारे यूआरएल में सिर्फ ऐड एक्सपेंस होगा तो यहाँ पे ये यहाँ पे ऐड एडिट ये कंपोनेंट रेंडर होगा। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मुझे ये स्लैश ऐड एडिट इस यूआरएल पे मुझे ये कंपोनेंट रेंडर होके दिखेगा, क्योंकि हमने app.js में यहाँ पे उसका कोडिंग लिखा था कि हमने अगर ऐड एक्सपेंस ऐसा कुछ यूआरएल में आता है तो ऐड एडिट ये कंपोनेंट हमें डिस्प्ले करवाने का है। तो ये हो गया नैवबार का पार्ट। अभी हम देखते हैं कि जो पर्टिकुलर कंपोनेंट है मतलब ऐड एडिट का वो कैसे हमने यहाँ पे ये किया है। तो ऐड एडिट, तो इसके ऊपर आपको मेजरली फोकस करने का है कि हमने सबसे पहले फ्रंट एंड का डेटा जो भी है वो बैकएंड को सेंड करने के लिए हमने एक्सियोस लाइब्रेरी का यूज़ किया है। सो एक्सियोस इज द लाइब्रेरी फॉर सेंडिंग द डेटा और फेचिंग द डेटा फ्रॉम द सर्वर। सो उसके लिए यहाँ पे हमने इंपोर्ट किया है एक्सियोस। बाद में यूज स्टेट यूज इफेक्ट इस हुक्स का ही हम यूज़ करेंगे। तो और साथ ही साथ हम यूज़ करेंगे यूज़ पैराम। लाइक सपोज यूज़र है ना एक एडिट के ऊपर क्लिक यहाँ पे सपोज मैं होम पेज के ऊपर जाता हूँ और यहाँ पे सपोज मुझे एडिट करने का है। तो अभी एडिट में यहाँ पे मुझे एक आईडी मिल रहा है यहाँ पे ये आईडी। तो ये आईडी गेट करने के लिए मतलब उसको गेट करने के लिए हमें यूज़ पैराम हुक का यूज़ करने का है फ्रॉम द रिएक्ट राउटर डोम। और यूज़ नेविगेट मतलब कि अगर मैं एक्सपेंस ऐड करता हूँ तो वो ऐड होने के बाद हम होम पेज पे ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट होते हैं। तो उसके लिए यूज नेविगेट का हुक का हम यूज़ करेंगे फॉर नेविगेटिंग आफ्टर पर्टिकुलर टास्क कंप्लीशन। तो उसके लिए हम यूज नेविगेट हुक का यूज़ करेंगे। तो ये दोनों फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम है। बाद में हम टेक्स्ट फील्ड जो भी हमारे रेंडर हो रहे हैं यूआई में उसके लिए हम मटेरियल यूआई कोर इस लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे। इन द सेम वे बटन के लिए भी हम सेम यूज़ करेंगे। तो ये हमारे हो गए सब पैकेजेस। और अभी यहाँ पे कंपोनेंट में देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हम फॉर्म बनाएंगे। तो फॉर्म बनाने के लिए हमें ये इनपुट फील्ड लगेगी कॉन्स्ट एक्सपेंस सेट एक्सपेंस इक्वल टू यूज स्टेट। और यहाँ पे यूज स्टेट में हम ऑब्जेक्ट पास करेंगे और ऑब्जेक्ट में हमें क्या अभी हमारे फॉर्म में कौन से इनपुट फील्ड है वो यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो इनिशियल स्टेट यहाँ पे सबसे पहले डिफाइन करने का होता है यूज स्टेट में। तो उसके लिए टाइटल एम्प्टी, डेट एम्प्टी, अमाउंट एम्प्टी, नेम एम्प्टी, राइट। इनिशियली सब एम्प्टी होगा। और बाद में अभी यहाँ पे फॉर्म देखेंगे सबसे पहले। अभी यहाँ पे ये फॉर्म है, ये सिंपल फॉर्म है उस जिसके ऊपर ऑन सबमिट मेथड है। ऑन सबमिट होने के बाद ये हैंडल सबमिट मेथड को कॉल करेगा। बाद में हमने यहाँ पे बूटस्ट्रैप के क्लासेस लगाए हैं यहाँ पे कॉल MD6, कॉल 10, MX ऑटो। आई होप यू नो बूटस्ट्रैप। सो यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड में सबसे पहले इंटर नेम, तो उसके लिए टाइप टेक्स्ट लेबल नेम। वैल्यू क्या होगा उसका, ये एक्सपेंस ऑब्जेक्ट के अंदर डॉट नेम नाम का ये प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे डॉट नेम ये हमने यहाँ पे डिफाइन किया था ऑब्जेक्ट एक्सपेंस डॉट नेम। तो इस तरह से हम एक्सेस करते हैं प्रॉपर्टी को यहाँ पे। तो ऑन चेंज मेथड में हम इवेंट को कैप्चर करेंगे और यहाँ पे सेट एक्सपेंस मेथड को कॉल करेंगे। सेट एक्सपेंस मेथड में हम यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट इस तरह से लिखेंगे और डॉट 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 मतलब डॉट मतलब स्प्रेड ऑपरेटर है। स्प्रेड ऑपरेटर बेसिकली क्या करता है कि जो प्रीवियसली हमने इनपुट दिया था टेक्स्ट फील्ड में वो सेव करके रखता है और उसी में नेम जो होगा एट्रीब्यूट उसमें ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू मतलब नया जो वैल्यू हमने लिखा है उसको से अपेंड करेगा इन द प्रीवियस वैल्यू दैट वी हैव स्टोर्ड, राइट। तो इसलिए डॉट 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 ऑपरेटर का इस तरह से यूज होता है। और कॉमा दे के आपको नेम कॉलन ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू इस तरह से आपको ये स्पेसिफाई करने का है।
अब यहाँ पे सेम कैरी फॉरवर्ड होगा हर एक फील्ड में। अब यहाँ पे ये एक्सपेंस का टाइटल है, तो एक्सपेंस डॉट टाइटल वैल्यू होगा एक्सपेंस डॉट टाइटल, और ऑन चेंज में सेम होगा, सेट एक्सपेंस मेथड को कॉल करेंगे, डॉट 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 एक्सपेंस, और टाइटल को इस बार चेंज करेंगे। इन द सेम वे डेट होगा डॉट 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 एक्सपेंस डेट ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, एंड इन द सेम वे अमाउंट एक्सपेंस अमाउंट ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अब यहाँ पे हम यहाँ पे ये कंडीशनल रेंडरिंग करा रहे, ये कंडीशनल रेंडरिंग ऑफ बटन से। तो सपोज अभी यहाँ पे मैं नॉर्मल ऐड एडिट के ऊपर जाता हूँ, तो मुझे यहाँ पे ऐड एक्सपेंस का बटन दिख रहा है, और अगर मैं इस एडिट के आइकन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे एडिट का बटन दिख रहा है। तो ये कैसे दिख रहा है, हम डिसाइड कैसे कर पा रहे हैं कि कौन सा बटन डिस्प्ले होने वाला है, ऐड का कि एडिट का? तो ये डिसाइड होता है ये यूआरएल के आईडी के ऊपर। मतलब हम क्या करें, अगर यूआरएल में आईडी प्रेजेंट होगा, मतलब इस तरह से कौन सा भी आईडी प्रेजेंट होगा, तो हम डिसाइड करें कि यह यूजर एडिट करना चाहता है। और अगर नॉर्मल यूजर अगर ऐड एडिट के ऊपर क्लिक करता है तो हमें यूआरएल में आईडी कौन सा नहीं दिख रहा। तो ये इस तरह से हम डिसाइड कर पा रहे हैं कि अगर यूआरएल में हमने यूज पैरम सूप की मदद से यहाँ पे आईडी को गेट किया, सबसे पहले यहाँ पे कॉन्स्ट आईडी इक्वल टू यूज पैरम्स, मतलब यूआरएल में अगर आईडी कौन सा होगा तो हम गेट करेंगे, और यहाँ पे हम डिसाइड करेंगे टर्नरी ऑपरेटर है, अगर आईडी प्रेजेंट है क्वेश्चन मार्क तो क्या डिस्प्ले कराने का है, अगर प्रेजेंट नहीं है तो क्या डिस्प्ले कराने का है। तो अगर आईडी प्रेजेंट है यूआरएल में, तो अब यूजर एडिट करना चाहता है तो एडिट एक्सपेंस का हम बटन यहाँ पे डिस्प्ले कराएंगे, और अगर आईडी प्रेजेंट नहीं होगा तो यूजर को ऐड एक्सपेंस करने का। तो इस तरह से हम कंडीशनल रेंडरिंग यहाँ पे करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझना, कंडीशनल रेंडरिंग मतलब क्या होता है। अब यहाँ पे देखेंगे हम कि अगर सपोज यूजर यहाँ पे ऐड करना चाहता है, मतलब वैल्यू को ऐड करना चाहता है, एक्सपेंस को ऐड करना चाहता है, तो उसके लिए हमारे पास ये मेथड है। तो यहाँ पे हम ऐड करना चाहते हैं या एडिट करना चाहते हैं, सेम लॉजिक है यहाँ पे भी। हैंडल सबमिट होने के बाद हम यहाँ पे चेक करें इफ आईडी इज प्रेजेंट देन वी हैव टू एडिट, इफ आईडी इज नॉट प्रेजेंट देन वी वांट टू ऐड। तो सबसे पहले हम ऐड का देखेंगे, अगर आईडी प्रेजेंट नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, एक्सियोस डॉट पोस्ट करेंगे, क्योंकि हमें ऐड करने का डेटा मोंगोडीबी में। तो यहाँ पे हम यूआरएल पास करेंगे, तो हमारा बैकएंड का सर्वर 5000 पोर्ट के ऊपर रन कर रहा है, तो http localhost 5000, और उसमें कौन सा यूआरएल हिट करने का है, तो स्लैश एक्सपेंस स्लैश एडी। तो यहाँ पे हम बैकएंड देखेंगे अभी यहाँ पे सर्वर में, और यहाँ पे इंडेक्स डॉट इसमें, तो हमने जो राउट्स थे, तो राउट्स में भी हमने यहाँ पे दो फोल्ड ये बनाए, एक्सपेंस राउट और रजिस्टर राउट। रजिस्टर राउट हम इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में देखेंगे। तो एक्सपेंस राउट में हमने एक्सपेंस के जो भी राउट है वो लिखे। तो यहाँ पे सबसे पहले इंडेक्स डॉट जेएस में आएगा हमारा कंट्रोल, और यहाँ पे चेक करेगा कि एक्सपेंस राउट कभी हम एक्सपेंस राउट पे हमें जाने अगर यूआरएल के स्टार्टिंग में स्लैश एक्सपेंस हो तो ही वो एक्सपेंस राउट को एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे हमारे इसमें अभी यहाँ पे स्लैश एक्सपेंस है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम देखेंगे पेजेस में, तो यहाँ पे स्लैश एक्सपेंस है, मतलब यूजर रजिस्टर कुछ तो एक्सपेंस राउट के ऊपर जाना चाहता है, तो वो एक्सपेंस राउट के ऊपर जाएगा और देखेगा एक्सपेंस राउट में वो क्या करना चाहता है, मतलब ऐड करना चाहता है, डिलीट करना चाहता है, या फिर पर्टिकुलर एक्सपेंस को गेट करना चाहता है, या फिर पर्टिकुलर एक्सपेंस को डिलीट एडिट करना चाहते हैं। तो वहाँ पे हम देखेंगे फ्रंट एंड में यहाँ पे हम ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे ऐड एक्सपेंस के ऊपर जाएगा, और यहाँ पे ये एग्जीक्यूशन है, ये मैंने कल ही एक्सप्लेन किया था, ये पूरा एग्जीक्यूट करेगा। और यहाँ पे फाइनली हम सेंड कर रहे हैं रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 डॉट जेसन में हम डेटा सेंड कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो सक्सेसफुली, और मैसेज भी सेंड कर रहे हैं एक्सपेंस एडिट सक्सेसफुली। तो हम वो डेटा को डॉट देन रिस्पॉन्स हमें ऑब्जेक्ट मिलेगा, और अलर्ट में हम वो रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज, ये प्रॉपर्टी है रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज क्यू। डॉट मैसेज क्यू क्योंकि हमने यहाँ पे मैसेज वेरिएबल में हमारा जो रिस्पॉन्स है वो सेंड किया था एक्सपेंस एडिट सक्सेसफुली, इस तरह से। तो यहाँ पे हम डिस्प्ले कराएंगे। तो ये हो गया हम ऐड कैसे करेंगे। और यहाँ पे कुछ एरर आया, तो यहाँ पे हम एरर सेंड करेंगे, तो यहाँ पे इस तरह से।
और सक्सेसफुली ऐड होने के बाद हमें नेविगेट करने का है, नेविगेट टू होम पेज। अगर यूजर कुछ भी ऐड करते हैं डेटाबेस में तो वो ऐड करने के बाद ऑटोमेटिकली हम नेविगेट करेंगे टू द होम पेज। अगर कुछ एरर आता है तो डॉट कैच में हम एरर कैच करेंगे। अगर यूजर आईडी कुछ अभी यहाँ पे एडिट करना चाहता है तो यहाँ पे मैंने इफ में आईडी लिखा है, तो एडिट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे फिर से पुट मेथड है। पुट मतलब एडिट, तो http localhost 5000 स्लैश एक्सपेंस में वो करना चाहता है एडिट एक्सपेंस, तो एडिट एक्सपेंस स्लैश यहाँ पे हमें आईडी पास करना होता है। जो भी एक्सपेंस हम ये करने वाले मतलब एडिट करने वाले, तो वो आईडी हमें कहाँ से मिलेगा, तो यूज पैरेंट्स में हमने वो आईडी गेट किया था, तो वो यहाँ पे आईडी हम गेट करेंगे। और यहाँ पे एक्सपेंस का जो हमारा ऑब्जेक्ट है जो हम एडिट करेंगे उसको हमें सिंपली यहाँ पे इस तरह से पास करने हैं। तो फिर से ये चेक करेगा कि यूजर ने अभी एडिट एक्सपेंस के ऊपर क्लिक किया है, तो एडिट एक्सपेंस और यहाँ पे हमें कुछ आईडी मिल रहा है, तो यहाँ पे सर्वर के ऊपर फिर से ये आईडी गेट होगा। बाद में वो फाइंड आईडी एंड अपडेट करेगा और रिस्पॉन्स सेंड करेगा मैसेज में कि एक्सपेंस एडिटेड सक्सेसफुली फ्रॉम द बैकएंड। और यहाँ पे फ्रंट एंड में हम वो मैसेज गेट करेंगे और अलर्ट में रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज करेंगे। तो सेम प्रोसेस है दोनों के लिए, सिर्फ यहाँ पे हम यहाँ पे एडिट एक्सपेंस और स्लैश आईडी करें और यहाँ पे ऐड एक्सपेंस करें, राइट। और ये डिसीजन कैसे करेंगे कि यूजर ऐड करना चाहता है या एडिट करना चाहता है, ये हम आईडी की मदद से करेंगे। अगर आईडी प्रेजेंट है तो एडिट करना चाहता है, अगर आईडी प्रेजेंट नहीं है तो ऐड करना चाहता है। तो दिस इज ऑल अबाउट ऐड एडिट पेज। अभी हम देखते हैं यहाँ पे कि हमारा जो होम पेज है जिसके ऊपर हम सारे के सारे जो यहाँ पे वन थिंग इज रिमेनिंग, यहाँ पे अगर हमारे अगर हमने देखा है यहाँ पे, जैसे कि मैं एडिट के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे एडिट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मुझे सारे के सारे ये फील्ड्स पॉपुलेट होके यहाँ पे दिख रहे हैं। तो वो फंक्शनलिटी कैसे किया हमने, तो हम यहाँ पे यूज इफेक्ट हुक का यूज करें, तो यूज इफेक्ट में हम यहाँ पे आईडी अगर यूआरएल में कुछ भी चेंज होता है आईडी, तो यहाँ पे गेट डॉक्यूमेंट नाम का एक फंक्शन कॉल होगा। तो ये डिपेंडेंसी लिस्ट में हम ये आईडी पास करवा रहे हैं, मतलब जब ये यूज इफेक्ट तभी तभी कॉल होगा जब यहाँ पे ये आईडी चेंज होगा। तो ये गेट डॉक्यूमेंट फंक्शन कॉल होगा और इसका डेफिनेशन हमें यहाँ पे लिखा है गेट डॉक्यूमेंट। और यहाँ पे हम यहाँ पे गेट कर रहे हैं http localhost 5000 स्लैश एक्सपेंस स्लैश ऑल एक्सपेंसेस स्लैश आईडी। इसका मतलब है कि हम यहाँ पे सर्वर को रिक्वेस्ट भेज रहे हैं कि पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के लिए हमें ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट चाहिए। तो यहाँ पे ऑल एक्सपेंसेस, यहाँ पे ये राउट है, यहाँ पे ये ऑल एक्सपेंस, यहाँ पे आईडी, तो आईडी गेट होगा। और यहाँ पे फाइंड बाय आईडी हम डेटाबेस से आईडी फाइंड करेंगे और रिस्पॉन्ड डॉट जेसन यहाँ पे वो जो भी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है वो हम पास करेंगे फ्रॉम द बैकएंड। तो यहाँ पे हम गेट करेंगे वो हमारे रिस्पॉन्स में हमारा जो डॉक्यूमेंट हमने बैकएंड से सेंड किया था वो हम गेट करेंगे और सेट एक्सपेंस करेंगे रिस्पॉन्स डॉट डेटा, मतलब हम एक्सपेंस को सेट करेंगे, राइट। तो इस तरह से ये लॉजिक चलेगा। और यहाँ पे हम फाइनली हम देखेंगे कि होम पेज में हमने क्या किया है। तो होम पेज में हम सारे के सारे जो एक्सपेंस है उसको गेट करें, तो उसके लिए हम यहाँ पे फिर से यूज इफेक्ट लगाएंगे। तो यूज इफेक्ट में हम यहाँ पे एम्प्टी डिपेंडेंसी दे रहे हैं। तो एम्प्टी डिपेंडेंसी मतलब ये यूज इफेक्ट कभी कॉल होगा जब फर्स्ट टाइम पेज लोड होगा होम पेज का, तो उसमें हम गेट ऑल एक्सपेंसेस इस फंक्शन को कॉल करें, गेट ऑल एक्सपेंसेस। और इसमें हम गेट करें http localhost 5000 स्लैश एक्सपेंस स्लैश ऑल एक्सपेंसेस, मतलब यहाँ पे ये राउट के ऊपर हम रिडायरेक्ट करेंगे यहाँ पे ऑल एक्सपेंसेस, मतलब ये राउट। तो गेट ऑल एक्सपेंसेस और हमारे डेटाबेस में से सभी के सभी एक्सपेंस हम ये ऑल एक्सपेंस में हम सेव करेंगे और हम यूजर को भेजेंगे इन द फॉर्म ऑफ जेसन ऑल एक्सपेंसेस। और यहाँ पे फ्रंट एंड में वो गेट करेगा ऑल एक्सपेंसेस, यहाँ पे गेट करेगा, यहाँ पे स्टोर करेगा और यहाँ पे फाइनली सेट करेगा ऑल एक्सपेंस डॉट डेटा। तो यहाँ पे हमने ये यूज स्टेट हमने बनाया ऑल एक्सपेंसेस सेट ऑल एक्सपेंसेस इक्वल टू यूज स्टेट। और स्टार्टिंग में हमने एम्प्टी एरे पास किया है क्योंकि सभी के सभी इन द फॉर्म ऑफ एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट हो गए। तो इनिशियली एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट एम्प्टी होगा और यहाँ पे सेट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगा, राइट। तो डिस्प्ले अभी यहाँ पे डिस्प्ले कराने के लिए हमने यहाँ पे मैप मेथड का यूज़ किया है। तो मैप मेथड में अभी यहाँ पे हम
क्या क्या डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, एक्सपेंस डॉट नेम, एक्सपेंस डॉट डेट, एक्सपेंस डॉट अमाउंट और यहाँ पे ये सब सारे फील्ड्स हम डिस्प्ले करवाएंगे। और यहाँ पे साथ ही साथ हम एडिट और डिलीट का भी यहाँ पे आइकॉन यहाँ पे मटेरियल यूआई से इंपोर्ट करेंगे। और यहाँ पे अगर सपोज यूजर डिलीट आइकॉन के ऊपर क्लिक करता है तो ऑन क्लिक ये फंक्शन कॉल होगा डिलीट आइटम, और डिलीट आइटम में हमें जो भी ये मैप मेथड में हमें जो भी वो पर्टिकुलर आइटम का आईडी मिलेगा वो यहाँ पे हम पास करवा रहे हैं, तो एक्सपेंस डॉट अंडरस्कोर आईडी। तो इस तरह से तो ये डिलीट आइटम का फंक्शन कॉल होगा। तो डिलीट आइटम के फंक्शन में हमने डिलीट का ये कोड लिखा है, तो एक्सियोस डॉट डिलीट एचटीटीपी लोकलहोस्ट 5000 एक्सपेंस स्लैश डिलीट स्लैश एक्सपेंस, और यहाँ पे ये आईडी पास करवा रहे इस तरह से। तो बैकएंड में हमने डिलीट का कल के वीडियो में देखा था, वो डिलीट का फंक्शनलिटी कैसे होता है, और हम यहाँ पे बैकएंड से मैसेज ये सेंड करवा रहे कि डिलीटेड सक्सेसफुली, तो वो डॉट देन में हम अलर्ट करवाएंगे रिस्पॉन्ड डॉट डेटा डॉट मैसेज, तो हमें रिस्पॉन्स में अलर्ट में दिखेगा कि आइटम डिलीटेड सक्सेसफुली इस तरह से। इन द सेम वे एडिट यहाँ पे एडिट बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद हम नेविगेट करेंगे, नेविगेट टू द दिस राउट स्लैश एडिट स्लैश एक्सपेंस, और यहाँ पे ये जो आईडी हमें मिलेगा एक्सपेंस डॉट आईडी, तो यहाँ पे ये राउट के ऊपर रिडायरेक्ट हम नेविगेट करेंगे, तो यहाँ पे चेक होगा स्लैश एडिट स्लैश एक्सपेंस, तो ये ऐप डॉट जेएस में कौन सा राउट है, तो यहाँ पे चेक करेगा स्लैश एडिट एक्सपेंस स्लैश आईडी, तो ये अगर राउट होता है तो हमें ऐड एडिट यहाँ पे कंपोनेंट डिस्प्ले करवाएंगे, तो वो डिस्प्ले करवाएगा। तो इस तरह से हमारा ये एडिट फंक्शनलिटी काम करेगा, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे सारा का सारा कोड हमने देखा। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आता है तो डू लाइक सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू। काय झालं?